ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया, अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं। नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने ईमानदार हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने वफादार हैं कि यहाँ पर वो किसी में भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित सभी समुदाय के लोगों को लेकर साथ चलते हैं और इसलिए ही तो देश ने उन्हें चुना है। तभी तो यहाँ पर नए संसद भवन के निर्माण से लेकर उद्घाटन तक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरों में पहुँच चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो संसद भवन था उसका निर्माण कार्य किया जाता है। निर्माण कार्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, वहां पर ईंटें बिछवाई जाती हैं तमाम तरीके से और कोई भी आपको नहीं दिखाई दिया जाएगा। सिर्फ तस्वीर प्रेमी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई देंगे। तब से लेकर अब तक यहाँ पर गुणगान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा गया है। इनके यहाँ पर कार्यकाल में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। इनकी मौजूदगी में देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इनकी मौजूदगी में पूरे समाज में सभी समुदाय को एक बराबर समझा जाता है। तभी तो यहाँ पर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल से लेकर आप कर्नाटक तक और कर्नाटक से लेकर मेघालय तक जो हिंसा हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करते हुए आप नहीं देखेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें यहाँ पर प्रधानमंत्री को बचाने के लिए किस कदर उतर जाते हैं, ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी और तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी देखी होंगी, जो अब फिर से यहाँ पर चर्चाओं के विषय में आ गए हैं। आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और उद्घाटन में यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि इस उद्घाटन का जो समारोह कार्यक्रम किया जाएगा और जो उद्घाटन किया जाएगा वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं। अपने फायदे के लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तो उस सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ी, जब उनको आगे करना चाहिए था तो उन्हें पीछे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आ जाते हैं। ये तस्वीरें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ पर बार बार उनका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिर से समुदाय के नाम पर, फिर से धर्म के नाम पर, फिर से जाति के नाम पर वही चीजें होती हुई नजर आ रही हैं जो कई सालों तक इनके राज में होती हुई दिखाई दी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी ने भी घेराव किया नरेंद्र मोदी का और सीधे तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था, उनका हक बनता है, राष्ट्रपति हैं, बड़ी जिम्मेदारी पर हैं और एक आदिवासी महिला हैं, तो ऐसे में उन्हें उद्घाटन करना चाहिए था। तभी तो साबित किया जाएगा कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। सीधा तंज राहुल गांधी का इसलिए था क्योंकि ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों को कितना समझती है। जब वोट बटोरना होता है तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चमचों के साथ घर पहुंच जाते हैं उनके और जमीनों पर बैठकर खाना खाते हैं और यहाँ पर उनके पैर धोते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वाकई उनका साथ देना चाहिए, उन्हें आगे करना चाहिए, तो खुद यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए आगे हो जाती हैं कि सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ही किया है। अब आप ये देखेंगे कि नए संसद भवन, ऐसे में ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया बंगला हो गया और इस नए बंगले पर कितना खर्च हुआ है इसका ब्यौरा दे दिया जाए तो यहाँ पर दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री निशाना साध रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नजर आ रहे थे कि कितने करोड़ों का घोटाला यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किया है, कितने करोड़ रुपए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में अपने ही
बंगले पर लगा लिया, अपने बंगले का रेनोवेट करने के लिए लगा दिया। लेकिन जब संजय सिंह ने इसका खुलासा किया, कई सबूत पेश किए, तो उसके बाद ये चुप्पी साध ली। लेकिन अब इनके ही बंगले पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि नए संसद भवन का निर्माण वही करेंगे, क्योंकि उनका ही घर है। ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। यहाँ पर सिर्फ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नजर नहीं आएंगे। तमाम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों उद्घाटन करती हुई नजर नहीं आएंगी। ये सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर उनको नहीं पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऐसे फैसले होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखे जाते हैं, क्योंकि निष्पक्ष रूप से वो चुनाव करते हैं और चुनाव के दौरान जो फैसले दिखाई दिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दिए। जैसे कैबिनेट में बड़ा बदलाव करना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक फैसला था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ जाता है। इससे पहले राहुल गांधी का समर्थन करना, उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान जारी करना, ये साबित करता है कि अपने फायदे के लिए उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए उन्हें वो दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि संजय सिंह ने भी कई तस्वीरें खोली हैं और नए संसद भवन में कितना खर्चा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मजे लूटते हुए नजर आ रहे हैं, उन सबकी तस्वीरों को खोलकर उन्होंने रखा और क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़। जब ठाकुर जैसे बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत पद से हटाना चाहिए, तब उस बृजभूषण का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ठाकुर है और ठाकुर के जरिए वोट बैंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है तो दलित आदिवासियों को पीछे कर दिया जाता है, दलित आदिवासियों के बारे में सोचा नहीं जाता है। जब यही आदिवासी अपने हक के लिए हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं तो उन्हें सीधे यहाँ पर अमित शाह के जरिए
लिए एक निर्देश दे दिया जाता है कि जो भी यहाँ पर हिंसा कर रहा है उन्हें गोली मार दी जाए। जैसे आप देखेंगे कि तमाम तरीके से जो मणिपुर में हिंसा होती है, उस मणिपुर में हिंसा के दौरान किस तरीके से अमित शाह एक्शन देते हैं और उनका बयान सामने आता है कि सीधे आप यहाँ पर उनको गोली मार दीजिए। तो ये तस्वीरें दिखाई देते हैं, ये बयान तौर पर जाहिर है कि अपनी ही सरकार चलानी है और अपनी ही सरकार को मजबूती में रखना है और अपनी ही सरकार के अलावा किसी और पार्टी को नहीं देखना है। इसलिए राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता है, इसलिए तमाम और लोगों पर निशाना साधा जाता है। इस नए संसद भवन के निर्माण पर फिर से सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए हैं। इसमें राहुल गांधी घेराव करते हैं उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर सवाल उठाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आता है। 28 महीनों में, यानी कि आप देखेंगे कि नए संसद को भवन को बनाने के लिए इतनी जल्दबाजी थी कि यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम कारीगरों को लगा दिया था कि जितनी जल्दी हो, दिन हो या रात हो, आपको काम करते रहना है, क्योंकि नए संसद भवन का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाहियां होती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में आप ये बताइए कि क्या वाकई यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर उद्घाटन करना चाहिए था क्या, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।